हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब करते हैं खबरों की तरफ रुख। 15 जनवरी तक होंगे कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन। किसान भाइयों को जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री की सिफारिश से अब 32 उपकरणों के लिए किए जा सकते हैं आवेदन। किसानों को 40 से 50% तक अनुदान पर दिए जाने वाले उपकरणों की श्रेणी में नए आधुनिक उपकरणों को भी शामिल किया गया है। इनमें रोटावेटर, आलू बिजाई की मशीन व ट्रैक्टर चलित पावर वीडर शामिल हैं। कृषि विभाग की ओर से 15 जनवरी तक किसानों से कुल 32 प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए नई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में सरकार की ओर से 32 यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान आगामी 15 जनवरी तक agriharyana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि परंपरागत कृषि मशीनों के लिए किसान आधुनिक कमर्शियल मशीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर लेजर, लेवल, पावर वीडर सहित विभिन्न प्रकार के 29 यंत्रों का अनुदान पर देने के आवेदन मांगे गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार रोटावेटर मशीन को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब रोटावेटर, ट्रैक्टर ऑपरेटर, पावर वीडर, पोटैटो प्लानर, 3 तरह की मशीनों को इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है और 32 प्रकार के यंत्रों के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की मशीनों से किसान न केवल आधुनिक तरीकों से खेती कर सकते हैं बल्कि फसल अवशेष प्रबंधन, गाय के गोबर, सरसों की पराली के अवशेषों से नए उत्पाद बना सकते हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया हुआ है। नगर परिषद ने फिर शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान। उपायुक्त मनदीप कौर ने मौके पर जाकर दिए निर्देश। संबंधित विभाग अतिक्रमण करने वालों को देगा नोटिस, दोषी के प्रतिष्ठान को किया जाएगा सील। उपायुक्त मनदीप कौर के निर्देशों पर नगर परिषद ने शहर में फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। उपायुक्त ने मौके पर जाकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण करने वालों को तुरंत नोटिस जारी करें और दोषी के प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्यवाही की जाए। शुक्रवार को परशुराम चौक से लेकर लाला लाजपत राय चौक तक किए गए कब्जों को हटाकर दोषियों को चेतावनी भी दी गई है। दादरी जिले में उपायुक्त के निर्देशों पर अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्यवाही दोबारा शुरू कर दी गई है। प्रदूषण और रास्तों की मरम्मत के कारण कुछ दिनों के लिए इस अभियान को रोकना पड़ा था, लेकिन उपायुक्त के बयान जारी कर रहा था कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्यवाही शुरू होगी। अवैध कब्जों को स्वयं हटा ले और दोबारा कब्जा ना करें, अन्यथा संबंधित दोषी के प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जाएगा। फिर से उपायुक्त के निर्देश पर नगर परिषद की टीम बाजार में पहुंची और अवैध कब्जों पर कार्यवाही की। उपायुक्त ने स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया और वहां मौजूदा लोगों से दोबारा अपील करते हुए कहा कि दादरी सभी लोगों का शहर है। ऐसे में अपने शहर को साफ सुंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन अतिक्रमण के कारण इसमें रुकावट आती है। इसलिए सभी लोग अवैध रूप से किए गए कब्जों को स्वयं हटा लें और जिला प्रशासन को सहयोग दें। साथ ही अवैध कब्जे करने वाले लोगों को भी जानकारी नगर परिषद को दे ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। सभी अवैध कब्जों पर समान रूप से होगी कार्यवाही। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि शहर में अवैध रूप से किए गए सभी कब्जे को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी कब्जों पर बिना किसी भेदभाव के कार्यवाही की जा रही है। शहर के लोगों को भी सजग होकर कब्जों को हटाना होगा, जो कि पूरे शहर के लिए अच्छी बात होगी। सभी लोग जिला प्रशासन की इस मुहिम में साथ दें। अब 3 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों को भी मिलेगा आयुष्मान भव योजना का लाभ। गरीब परिवारों को इलाज का खर्च का बोझ होगा कम। प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना के विस्तारीकरण पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अब
1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए ऐसे परिवारों को सालाना 1,500 रुपए अंशदान देना होगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से अधिक और 3 लाख से कम है, ऐसे परिवारों का प्रीमियम चुकाकर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि इस योजना से विस्तार प्रदेश में अनेक परिवारों को लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई चिरायु हरियाणी योजना ऐसे परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। महंगी बीमारियों के इलाज के खर्च के कारण अब इन परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि चिरायु आयुष्मान भारत योजना हरियाणा वासियों के जीवन को सुरक्षित व रोग मुक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। और जैसे कि आजकल आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड जैसी योजना चल रही है मोदी सरकार द्वारा, और हम एक छोटे से ग्राम क्षेत्र से आकर हमें भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और हम जैसे कि हमारे बच्चों का, बुजुर्गों का, हमारे पास ऐसी इनकम नहीं होती, हम बीपीएल परिवारों से हैं, छोटे छोटे गाँव से जाकर हम बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर इसका लाभ उठा रहे हैं। और हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें इस योजना का लाभ मिला है। बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका हम ग्रामीण क्षेत्र से बहुत लाभ उठा रहे हैं, और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मोदी सरकार का। ജീവൻ പോലും പോയ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. അത്രയും നന്ദിയുണ്ട്. ആരോഗ്യ ആയുസ്സും നൽകട്ടെയെന്ന് സാറിന്. वो कहता है कि आज वो जिंदा है कि मोदी के कारण है। तो मुझे तुम्हारे पड़ोस में रहने के लिए आना पड़ेगा। मोदी जी के നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്ത് വന്ന് താമസിക്കണമെന്നുണ്ട്। आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो आप क्या करते? मर जाएगा ये इसका अलावा, ऐसा बोलता है। मुझे बहुत खुशी हुई, आप सबसे मिलने का अवसर मिल रहा है कि आप लोगों को क्या क्या लाभ मिला और इसके कारण आपकी ജിന്ദഗി में क्या बदल आया, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। മോദി സാർ വന്നതിന് ശേഷം ഭയങ്കര പുരോഗമനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പൈസയും കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മോദി സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പുരോഗമനം കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് വളരെ നന്ദിയാണ്. आपका सरकार आया है, इसके बाद बहुत विकास हुआ है लक्षद्वीप में, इससे इन लोगों को बहुत फायदा लाभ हुआ है। ഞാൻ ന്യൂട്രീൻ കാർഡാണ്. അപ്പോൾ മോദി സാർ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനും മോദി സാറിനും ഭയങ്കര നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ന്യൂട്രീൻ കാർഡാണ്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നാച്ചുറൽ ഉണ്ടാക്കി നല്ല കൃഷിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പച്ചക്കറി തെയ്യും ഫ്രൂട്ട്സ് തെയ്യും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളവും സബ്സിഡി ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. അവർ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആഗസ്റ്റ് 15 പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കിയതിന്. അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ നന്ദി. മോദി സാർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുതന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ. इसको ये न्यूट्रीन गार्डन का काम चल रहा है, इसको बीज मिला है और सब्सिडी से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी मिला है और उन्हें अच्छा खेती किया है और इसको पुरस्कार और इनाम भी मिला है एडमिनिस्ट्रेटर से। അത് 1,000-1,500 രൂപ പച്ചക്കറി ഞങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കൊടുക്കും. 1,500 रुपये का सब्जी बेचता है और इसका घर में और पड़ोसियों को और रिश्तेदार को मुफ्त देता है। अच्छा। इसके बाद तो मुझे तुम्हारे पड़ोस में रहने के लिए आना पड़ेगा। മോദി ജിക്ക് നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്ത് വന്ന് താമസിക്കണമെന്നുണ്ട്। മോദിജി എൻ്റെ കാർഡ് പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, കിട്ടിയ ഗുണം പറഞ്ഞോളൂ. ഇത് എൻ്റെ ചെസ്റ്റ് വേദന ആയിട്ട് കരയിൽ പോയി, മൈലാറ്റിൽ പോയപ്പോൾ 2 ഓപ്പറേഷൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നു. 1.85 ലക്ഷം രൂപ മോദിജിൻ്റെ വക എനിക്ക് കിട്ടി. വളരെ സന്തോഷം. इसको चेस्ट में दर्द था, इधर के डॉक्टर ने कहा आप केरल में जाओ ऑपरेशन करो। 2 सर्जरी किया, 1,42,000 रुपये का लाभ मिला। एक ही पैसा उसके जेब से नहीं चल गया। आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो आप क्या करते? ഇതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഇതെല്ലാവരുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായിരുന്നു. मर जाएगा ये इसका अलावा, ऐसा बोलता है। സാറിനെ കണ്ടതിൽ ഇത്തിരി തിരക്കിനിടയിൽ സാറ് വന്ന് ഞങ്ങളെ അവരെ കാണാൻ സാധിച്ചത് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇവിടെ. സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അതിയായ സന്തോഷം കൊണ്ട്
ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് DNRLM നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് വഴി പല സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിനിങ്ങിനും അതിന് വേണ്ടി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും മെൻറ്റർമാരെല്ലാം വന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ 10 പേര്. इसका शुरुआती सेल्फ हेल्प ग्रुप किया, इसको बहुत मदद मिला. DNRL का अधिकारियों ने मदद किया, मेंटर्स ने इसको एडवाइस दे दिया और आजकल एक रेस्टोरेंट चल रहा है. आपके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप का रेस्टोरेंट चलता है? कितनी है लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में? आपकी बहनें कितनी है? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആളുണ്ട്? 12 പേര്. 15. നമസ്തേ മോദിജി. നമസ്തേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സഹായം ചെയ്തതിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ PM കിസാൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വർഷത്തിൽ 6000 രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ നമുക്ക് 3 ഗഡുക്കളായിട്ടാണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ ആ പൈസക്ക് സീഡ്സ് പിന്നെ തൈകളും ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസയും ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. वो आपके बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है क्योंकि ये किसान सम्मान निधि का लाभार्थी है. इसको 6000 रुपया मिलता है. इसे बीज और फर्टिलाइज़र सभी खरीदता है. आजकल उसका खेती अच्छी तरह चल रहा है और बहुत पैसा मिलता है. पैसा कमाना भी होता है. നമസ്കാരം മോദിജി. नमस्कार. ഞാൻ ഫിഷറീസിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തായിരുന്നു 1.5 ലക്ഷം രൂപ. ബോട്ടും അതിനുള്ള സാമഗ്രികളെല്ലാം സാറിൻ്റെ ആ സ്കീം വന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ये मछुआर है, इसको अभी किसान बन गया वो लोग और इसको 1.5 लाख रुपए का लोन मिला है बोट खरीदने के लिए, नेट खरीदने के लिए और उसका कारोबार अभी अच्छी तरह चल रहा है. ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിൻ്റെ ഇതിനാണ് 1 ലക്ഷം രൂപ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പ്രൈവറ്റിൽ 1 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് സർജറിക്ക്. 8000 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജ് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് 8000 രൂപയ്ക്ക് ഈ കാർഡ് കാരണമാണ് ജീവൻ പോലും പോയ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. അത്രയും നന്ദിയുണ്ട്. ആരോഗ്യ ആയുസ്സും നൽകട്ടെയെന്ന് സാറിന്. वो कहता है कि आज वो जिंदा है कि मोदी के कारण है, क्योंकि इसका तबीयत बहुत खराब था. बहुत पैसा बोला ये प्राइवेट हॉस्पिटल में, मगर उन्होंने कलमश्शेरी केरल में कलमश्शेरी जाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सर्जरी किया सिर्फ 8000 रुपये में. तो अभी ठीक है? ये दिव्यांग के नाते जो मदद मिलता है वो सब मिला है आपको? നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യാംഗൻ എന്ന നിലയിൽ കിട്ടേണ്ട സഹായം കിട്ടിയോ? 1500 രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് പെൻഷനായിട്ട്. എനിക്ക് ജോലിയും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇതുവരെ. 1500 रुपया पेंशन मिलता है. इसको कोई काम नहीं है, इसलिए बहुत मदद होता है पैसा से. आवास योजना स्कीम मकान मिला आपको? मकान मिला. 1,20,000 रुपया मिला और घर बनाया. താങ്ക് യു മോദിജി. കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് 1.5 ലക്ഷം റുപ്യ ലോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബനാന, കോക്കനട്ട് ഇതെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബനാനയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 10 പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 4 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. കോക്കനട്ട് രൂപ 3000-3500 തേങ്ങ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ആ സ്കീം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് പൈസ വാങ്ങേണ്ടി വന്നില്ല. ആ സ്കീം കൊണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി. इसको किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा हुआ है. 1.5 लाख रुपए का लोन मिला है. बहुत अच्छा खेती कर रहा है बनाना और नारियल का. देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो फिशरमैन के भी काम आ सकता है. जो पशुपालन करता है उसको भी काम आ सकता है और जो खेती करता है उसको भी काम आ सकता है. तो आप सबको बताइए, फिशरमैन भी इसका लाभ सकता है, किसान भी ले सकता है, പശുപാലക് भी ले सकता है. നോക്കൂ, കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ കൃഷിക്കാരുണ്ട്, മത്സ്യപ്രവർത്തകർക്കുണ്ട്, പിന്നെ ഈ പൗൾട്രി ഫാം പശു പക്ഷി പരിപാലനം ഉണ്ടല്ലോ, മൃഗ പരിപാലനം, പക്ഷി പരിപാലനം, ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്കുണ്ട്. ഇതെല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരോടും പറയണം നിങ്ങൾ. ഈ 3 കൂട്ടർക്കും ഇത് കിട്ടും. നമസ്തേ മോദിജി. നമസ്തേ. എനിക്ക് ഉജ്ജ്വല ഗ്യാസാണ് ഫ്രീ കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് സാറിനോട് നന്ദി. इसको उज्ज्वला कनेक्शन मिला है. उज्ज्वला गैस मिला है. हाँ, मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है. आपको धन्यवाद. എൻ്റെ ഒരു മോള് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുമ്മനാട് ഡിവിഷനിൽ കടമത്തിൽ
വന്ന ശേഷം അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മോദിജി എൻ്റെ കയ്യിൽ സമ്മാനം വാങ്ങാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കോട് കൂടി. അത് പഠിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തതാണ്, കരയിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ടി ആയിരുന്നു. അതില്ലാതെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ മോദിജിയെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. इसका बेटी इधर कटमत कॉलेज में पढ़ रहा है. पहले इधर कॉलेज नहीं था, तो गरीब आदमियों को, ये जैसे गरीब आदमी अपने बच्चों को उधर भेजना, केरल भेजना मुश्किल था. आज इधर कॉलेज शुरू हुआ, उसका बेटी इधर पढ़ता है और अच्छा मार्क मिला है. टूरिज्म ग्रेजुएशन. लेकिन आप लोग बच्चियों को पढ़ाओगे ना? കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ? ये कॉलेज मैंने खास बच्चियों के लिए किया है. ഈ കോളേജുകളൊക്കെ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. हमारी सब बच्चियां पढ़नी चाहिए. നമ്മൾ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും പഠിക്കണം. पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान, सरल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन बनवाया जा सकेगा प्रमाण पत्र। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को पहले से काफी आसान कर दिया है। अब कोई भी नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत परिवार पहचान पत्र पर आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि प्रदेश सरकार लोगों को दी जाने वाली जन सेवाओं को सरल कर रही है ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके और सभी सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र पर आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन करवा चुका कोई भी नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लक्षद्वीप का जमीनी इलाका भले ही छोटा हो, लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल है। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। चरखी दादरी का हूं, चरखी दादरी की बातें करता हूं। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। अब खबर विस्तार से। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ लेकर पहुंच रही है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। सकता है आज इसकी मिसाल बनकर उभरी है विकसित भारत संकल्प यात्रा आगे बढ़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। एक सवा महीने के अंदर ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी करोड़ों लोगों तक पहुंची है। कैसे केवल 10 सालों में 4 करोड़ पक्के घर बने। कैसे 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन से महिलाओं की रसोई और जीवन दोनों धुआं मुक्त हुए।
55 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की कैसे गारंटी मिली। 13 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन ने कैसे जीवन भी आसान किया और लाखों जिंदगियां भी बचाई। कैसे 11 करोड़ 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिली। शहर की झुग्गी झोपड़ी तक सरकार के लाभ तेजी से पहुंच रहे हैं। हमें इस सरकार का बहुत फायदा हुआ। हमको 1.5 लाख रुपया मकानों का दिया और गैस कनेक्शन दिया और हमें बाथरूम दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार का, धन्यवाद। पीएम मोदी जी को हम थैंक यू या धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये उज्ज्वला स्कीम के कारण हम सब घर पे गैस में खाना बनाना सकते। हमारे गांव में पीने के पानी को हर घर पहुंचाया जा रहा है। पूरे गांव को अच्छा और साफ सुथरा पानी मिल रहा है। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। हकदारों को हक दिलाने की गारंटी के साथ ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्पित प्रयास करती रहेगी। जय हिंद। किए गए कार्यक्रम मौके पर सभी ने ली हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जरूरतमंद एवं गरीब पात्र व्यक्ति तक केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा अहम साबित हो रही है। यात्रा के तहत गांव में हजारों लोगों ने योजनाओं का लाभ प्राप्त किया या फिर योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। मोदी की गारंटी वाली ये गाड़ियां लोगों के जीवन में खुशहाली ला रही हैं। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांझी ने गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ये विचार रखे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर सबसे पहला हक गरीब एवं जरूरतमंद पात्र व्यक्ति का है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार इस कार्य को बखूबी कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से पात्र नागरिकों को लाभ देने के लिए ही योजनाओं की शुरुआत की जाती है। ऐसे में प्रत्येक पात्र व्यक्ति का हक है कि उसे योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सकारात्मक सोच के साथ पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है और लोगों की समस्याओं को समाधान भी किया जा रहा है। इस दौरान हजारों लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया है। किसी का परिवार पहचान पत्र ठीक किया गया है तो किसी को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान हजारों लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी हुई है। खातीवास और मोराला गांव में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर किरण कलकल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र व प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को हर दरवाजे तक पहुंचा रही है। यात्रा बिना किसी भेदभाव के पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को ऐसी सरकार मिली है जो गारंटी के साथ अंत्योदय उत्थान की योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। सीएम विंडो से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्यवाही करें अधिकारी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी रूप से किया जा रहा है। ऐसे में सभी विभाग का अध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित सीएम विंडो पर आने वाली समस्याओं व शिकायतों का निवारण तत्परता से करना सुनिश्चित करें और इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें। उपायुक्त मनदीप कौर ने विंडो की शिकायतों की समीक्षा बैठक में जिला के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का तत्काल निवारण सुनिश्चित करें तथा इन पर प्राथमिकता के आधार पर एक्शन ले।
उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। जिन विभागों ने सीएम विंडो से संबंधित शिकायत अंडरटेक नहीं की है उनको तुरंत अंडरटेक करें। सीएम विंडो पर जो शिकायतें ज्यादा समय से लंबित हैं उनका जवाब जल्द से जल्द दिया जाए और सीएम विंडो का निवारण होने के उपरांत एक्शन टेकन रिपोर्ट अवश्य अपलोड की जाए। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिकायत निवारण पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के संदर्भ में दस्तावेज ही पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। सभी अधिकारी सीएम विंडो के संबंध में अपने अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की रोजाना व्यक्तिगत तौर पर निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो से संबंधित शिकायतों में कोताही किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह, एसडीएम सुरेश कुमार, एसडीएम नवीन कुमार, RD2 DC शुभम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अहम खबरें।